बनाकर खा ली। जब इस वाक्य को याद करता हूं तो मेरी हंसी नहीं रुकती, मैं इतना हंसता हूं कि मैं अपने बुट को खा बैठा। और एक वाक्य ये है कि जब भी मैं याद करता हूं तो मेरे आंसू नहीं रुकते। वाक्य क्या है कि मेरे जिंदगी में मैंने अपनी तकरीबन 7 बेटियों को जिंदा दफन किया है, 7 बच्चियों को, अपनी सगी बच्चियों को। मेरी बीवी हामिला होती और मैं बीवी को कहता लड़का होगा तो जिंदा रखेंगे, लड़की हो तो दफन करेंगे। लड़की पैदा हुई, मैंने दफन कर दिया। दूसरी लड़की पैदा हुई, दफन। यहां तक कि 6 लड़कियां पैदा हुई, उन्हें 6 को भी दफन कर दिया। अब 7वीं मर्तबा मेरी बीवी हामिला हो गई। अब मेरा अचानक इत्तेफाक, सफर में जाना था। मैंने बीवी को नसीहत की, अगर लड़का पैदा हो तो इसको रखना, अगर लड़की पैदा हो तो क्या करो, इसे भी जिंदा दरगोर करो। अब माँ तो माँ होती है ना, माँ कैसे अपने बच्चे को दफन करती है। लड़की पैदा हुई। हजरत आसिम बिन कैस की बीवी को पता चला, अगर मेरे शौहर को पता चलेगा तो क्या करेगा, इसे भी दफन कर देगा। तो इन्होंने अपने पड़ोसी के यहाँ अपनी बच्ची को दे दिया। कहा कि जब तक मेरा शौहर घर में रहेगा तुम इसकी परवरिश करना, जब वो सफर में चला जाए तो फिर मेरे हवाले कर। ऐसा ही मुआजरा होता रहा। शौहर बाहर जाता तो अपनी बच्ची को ले आती, संवारती, बाल बनाती, खूब मोहब्बत करती, खिलाती पिलाती, कपड़े पहनाती। जब शौहर आने का वक्त होता तो क्या करती, पड़ोसी के यहाँ दे देती। एक मर्तबा हजरत आसिम बिन कैस रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक मर्तबा मेरा अचानक अपने घर आना हुआ। मैंने बीवी को नहीं बताया कि अचानक आ गया, बीवी को पता नहीं था कि अचानक मेरा शौहर आ गया। तो क्या देखता हूं, मेरे सामने, मेरे निगाहों के सामने मेरी बच्ची थी। मेरी नजर बच्ची के ऊपर पड़ी तो मैंने ऐसा महसूस किया गोया कि मैं आईने के सामने खड़ा, बिल्कुल मेरी शक्ल सूरत वाली मेरी बेटी थी, बिल्कुल। अब मैंने बीवी को झूठी तसल्ली दी, ये बड़ी हो गई है, यानी तकरीबन 6-7 साल की हो गई है। अब बच्ची को दफन नहीं करेंगे, बड़ी करेंगे, बड़ी हो जाए ना, अच्छे से परवरिश करेंगे, अच्छे खानदान में इसका निकाह करेंगे, इसका ब्याह करेंगे। तो बीवी खुश हो गई, चलो मेरा शौहर कम से कम इस बात से तो राजी हो गया। अब रात के सन्नाटे में बीवी अपनी बच्चे को लेकर, माँ है ना, प्यार से मोहब्बत से अपने गोद में लेकर सोई है। अब शौहर चुपके से आते हजरत आसिम बिन कैस और बच्ची को उठाने की कोशिश करते हैं। माँ बेदार हो जाती है। बड़ी कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन मैं एक नहीं माना, अपनी बच्ची को लेकर इसी कब्रिस्तान में आया और बच्ची के लिए दफन करने के लिए मैं मिट्टी निकालता रहा, एक कब्र बनाता रहा। मेरी बच्ची को क्या मालूम, वो भी मेरा साथ देती रही, उसे नहीं मालूम है, वो भी मिट्टी निकालती रही। अब उसे पता नहीं बच्चे को, यहां तक कि मैंने बच्ची को ढकेल दिया, वो गड्ढे के अंदर गिर गई और बार बार चीखती रही, चिल्लाती रही, बाबा मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों यहाँ दफन किया जा रहा है। मैंने एक नहीं मानी, बच्चे के ऊपर मिट्टी डालता रहा, मिट्टी यहाँ तक कि उसकी आवाज बंद हो गई और मैं वहां से चला गया। तो ये जिंदगी थी उन लोगों की, पत्थर दिल थे ये लोग। तो ऐसी जिंदगी इन्होंने गुजारी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे लोगों को इंसान बनाया। ये वो लोग थे इंसानों की शक्ल में, जानवर थे ये लोग, जानवर जो इंसानों की शक्ल में जिंदगी गुजार रहे थे। बल्कि यही नहीं, आका करीम ने जब नबूवत का ऐलान किया ना, एक खातून है जिनका नाम है हजरत सुमैया, इस्लाम में शहीद होने वाली पहली औरत का नाम है सुमैया, हजरत सुमैया। जब अबू जहल को पता चला कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, तो ये सुमैया खातून हुजूर पर इस्लाम ले आई। अबू जहल को पता चला तो आता है और कहता है, सुमैया सुना है तूने नए दीन को कबूल कर लिया है, मोहम्मद के दीन को कबूल कर लिया है। सुमैया कहते हैं कि बेशक मैंने आका के दीन को कबूल किया है, यही वो इस्लाम है जो इंसान को जहन्नम से नजात दिलाने वाला है। अब अबू जहल कहता है कि इस्लाम को छोड़ दे, छोड़ने को तैयार नहीं, इतना पैसे दे दूंगा, छोड़ दे, छोड़ने को तैयार नहीं। सुमैया देख, अगर तू मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ेगी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहा कि तुझे जो करना है कर दे, इसलिए कि ईमान, जान देने की चीजें दे सकते हैं लेकिन ईमान, इस्लाम छोड़ने की चीज नहीं है। यहां तक कि बदबख्त ने 4 घोड़ों को 4 तरफ लगा दिए, 4 घोड़ों को चारों तरफ लगा दिए, एक घोड़े से एक पैर, दूसरे घोड़े से दूसरे पैर, दोनों घोड़े से दोनों हाथों को लगा दिए, खींचे और चारों तरफ घोड़ों को दौड़ा दिया गया। अबू जहल बार बार कहता रहा, सुमैया अभी भी वक्त है, मोहम्मद के दीन को छोड़ दे, तेरी जान बख्श देंगे। वो कहते तुझे तो जो करना है कर ले, लेकिन हुजूर की गुलामी हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ तक कि चारों तरफ घोड़े दौड़ा दिए गए, आपके 4 टुकड़ों में तकसीम हो गई वो खातून, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं किया। उनकी भी मज़ार पाक इसी कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। आप अंदाजा लगाइए
کہ ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم بہنیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کتنی عزتیں بخشی، ورنہ عورتیں جو ہے وہ جوتوں سے زیادہ ذلیل تھی. آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی اتنی عزتیں بخشی. حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ عورتوں کو اللہ کے نبی نے اتنی عزت بخشی کہ جنت کو اٹھایا اور ماؤں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہو، اچھی طرح سے پرورش کرے اور کسی اچھی جگہ سے لڑکی کی شادی کر کے دے دے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو جنت عطا فرمائے گا. کسی نے عرض کی 2 بیٹیاں ہیں، تو حضور نے فرمایا 2 بیٹیاں ہو، اچھی طرح سے پرورش کرے، اس کی بھی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. کسی نے عرض کی تو 1 ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. تو یہ عورتوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عزتیں بخشی ہے. اسلام آنے کے بعد ہمیں عزتیں ملی ہیں، خواتین کو عزتیں ملی ہیں، ورنہ عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورتوں کی کوئی عزت نہیں، بلکہ چامار جوتوں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. تو یہ قبرستان ہے، اس قبرستان سے عبرتیں حاصل کرے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرے. ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے توسط سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزتیں بخشی، اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام عطا فرمایا. حرم پاک میں ہم آئے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو توفیق اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اس سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.